everyone, welcome and welcome back to the channel Studies Fair. Here I am मुस्कान राठी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट करेस्पॉन्डेंस का पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। इससे पहले आप उसे जाकर देखें, मेरे पार्ट 1 को जाकर देखें, क्योंकि उसमें मैं आधा चैप्टर करेस्पॉन्डेंस का ख़त्म कर चुकी हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बाकी का जो चैप्टर रह गया था उसे आज हम क्लियर करेंगे। ओके, तो चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। अब हमारा ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस क्या होता है? हम ऑलरेडी बिजनेस करेस्पॉन्डेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस क्या होता है। इट डिफाइंस ऑफिशियल वर्क लेटर एंड इंक्लूड ऑल एक्शंस ऑफ वर्क इन एन ऑफिस। ये सारे ऑफिशियल वर्क लेटर को डिफाइन करता है, जो भी इंक्लूडेड होता है हमारे ऑफिस में, क्या होता है, कौन से एक्शंस होते हैं, हम क्या काम करते हैं, वो सारे इस लेटर में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। लेटर्स आर रिटन बिटवीन डिफरेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनी गवर्नमेंट बॉडीज। जो ये लेटर है वो काफ़ी डिफरेंट बहुत सारे गवर्नमेंट्स की बॉडीज़ के बीच में लिखे जाते हैं। काफ़ी सारे ऑफिस, काफ़ी सारे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच ही लिखे जाते हैं। देन चलते हैं आगे। लाइक बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स आर नॉट फ्रेंडली, हैव नो पर्सनल टच। जैसे हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं उन्हीं की तरह जो हमारे ऑफिशियल लेटर होता है वो हमारे फ्रेंडली नहीं होते। हम उनमें अपना कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जैसे आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़े हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दीज लेटर्स हैव टू बी अ फाइन ब्लेंड ऑफ क्लैरिटी, करेक्टनेस एंड कंसीजनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। जो ये लेटर्स होते हैं इनमें सबसे 3 इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? आपके लेटर में क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसीजनेस होना चाहिए। हर एस्पेक्ट्स में ये तीनों चीज़ होनी ही चाहिए, जब भी हमारा ये लेटर एक ऑफिशियल लेटर कहलाया जाता है। तो मैंने इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग भी अपनी प्रीवियस वीडियो में, मतलब पार्ट 1 वाली वीडियो में बताए थे। अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसको भी मुझे बताएं कि आपने इसे ध्यान से पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ऐसे कह दिया और आपने बस सुन लिया। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। अब हम ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस की टाइप्स पढ़ेंगे, ये कितने तरह के होते हैं। तो ये 10 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है ऑफिशियल लेटर्स। पहला कौन सा होता है? ऑफिशियल लेटर्स। सेकंड डेमी ऑफिशियल लेटर्स, जिसको डीओ लेटर्स भी कहते हैं। फिर होता है थर्ड हमारा ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको हम मेमो भी कहते हैं। मैंने मेमो भी आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि मेमो क्या होता है। मेमो क्या होता है? एक शॉर्ट ब्रीफ रिटन मैसेज होता है और इसे हम रिपोर्ट भी कहते हैं। देन चलते हैं फोर्थ कौन सा होता है? हमारा ऑफिस ऑर्डर। फिफ्थ अनऑफिशियल नोट, जिसको हम यूओ नोट भी कहते हैं। देन सिक्स चलते हैं सर्कुलर लेटर्स। सेवन एंडोर्समेंट्स। एट रिजोल्यूशंस। नाइन नोटिफिकेशन एंड लास्ट एंड ओनली वन प्रेस कम्युनिक, जिसको हम प्रेस रिलीज भी कहते हैं। तो ये हमारे 10 तरह के ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। इनमें से कुछ हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, हम ये सारे नहीं पढ़ेंगे, पर इनमें से जैसे ऑफिशियल लेटर हो गया, हमारा मेमो हो गया, हम ये अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ने चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस मेमोरेंडम। अब हमारा ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है उससे पहले हम इसे जाने तो इसका अदर नेम भी होता है, इसे हम कहते हैं मेमो। इट इज ऑल्सो नोन एज मेमो। ओके, देन इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंटर ऑफिस करेस्पॉन्डेंस इन डिफरेंट ऑफिसेस। ये कॉमनली यूज किस लिए होता है? इंटर ऑफिस करेस्पॉन्डेंस के लिए यूज होता है डिफरेंट ऑफिसेज में। देन अब हम चलते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेमोरेंडम? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये, तो प्लीज़ इसको याद कर लें। अ मेमो इज अ मैसेज इन राइटिंग सेंट बाय वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू अनदर बट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या पढ़ा?
विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो हम पढ़ते हैं मेमो क्या होता है। मेमो एक मैसेज होता है जो हम लिखते हैं और सेंड करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट बट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन से अनदर पर्सन को या फिर एक डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट को हम ये मैसेज या फिर ये मेमो हम एक दूसरे को सेंड करते हैं। देन हम चलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटर ऑफिस मेमो। हम विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इसको सेंड करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए इसको इंटर ऑफिस मेमो भी कहा जाता है। देन चलते हैं अब इसके यूजेस की तरफ कि किस किस चीज में यूज किया जाता है, लाइक इन नोटिस, रिमाइंडर्स, पॉलिसी, अनाउंसमेंट। मैंने पहले भी बताया था मेमो होता क्या है, ब्रीफ रिटन मैसेज और रिपोर्ट, मतलब जिसमें सारे का सारा कंटेंट हमारा आ जाए, सारी हमारी इंफॉर्मेशन आ जाए बट इन फ्यू वर्ड्स। ओके, देन इट इज यूजुअली ड्राफ्टेड बाय सीनियर ऑफिसर्स फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स। ये ड्राफ्ट कौन करता है, ये किसके द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है, सीनियर ऑफिसर्स इनको ड्राफ्ट करते हैं, किसके लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। देन अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट फीचर। अब हमारे मेमो के भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट फीचर तो होते ही होंगे, तो हम पढ़ते हैं, इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन एंड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑफिस ऑर्डर। हमारा ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, तो ऑफिस ऑर्डर होता है, इट इज यूज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशंस लाइक चेंज ऑफ आर्ट, ग्रांट्स एंड लीव्स एंड वार्निंग लेटर, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स एटसेट्रा। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसे कौन यूज करता है और किस चीज के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूज करती है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को, अब लाइक इंटरनल स्टाफ जिसे हम कहते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसे इशू किया जाता है, लाइक चेंज ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स में कोई चेंज होना हो तो उस चीज का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई भी वार्निंग लेटर, ग्रांट और लीव, प्रमोशंस और कोई भी ट्रांसफर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। देन हम चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, दे आर द मीन्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जो हमारा ऑफिस ऑर्डर होता है वो उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में करते हैं। हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हायर लेवल से लोअर लेवल को सेंड किया जाए, लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का मैनेजर है वो अपने स्टाफ को, जो उसके नीचे स्टाफ काम कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन हायर लेवल से नीचे लेवल, लोअर लेवल तक आएगी, मतलब मैनेजर जो अपने स्टाफ को इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देन दे आर इशूड पीरियडिकली। देन हमारी ये पीरियड बाय पीरियड इसको हम इशू करते हैं, लाइक इसका मीनिंग क्या होता है, टाइम टू टाइम इसे हम इशू करते रहते हैं। द कॉपी ऑफ द ऑफिस ऑर्डर्स इज ऑल्सो फॉरवर्डेड टू द अदर इफेक्टेड डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर। जो इसकी ऑफिस ऑर्डर की जो कॉपी होती है उसको फॉरवर्ड किया जाता है अदर डिपार्टमेंट में या फिर अदर ऑफिसर्स को। ठीक है, देन चलते हैं, इट इज ऑल्सो रिटन इन थर्ड पर्सन। इसको भी हम मेमो की तरह थर्ड पर्सन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, ये हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर डिपार्टमेंट नोट एंड अनऑफिशियल नोट। जो हमारा ऑफिशियल नोट होता है उसको हम इंटर डिपार्टमेंट नोट और अनऑफिशियल नोट भी कहते हैं, हम इससे भी इसको जानते हैं। देन इट इज यूज्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, मतलब जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कोई बातचीत होती है, वो इक्वल रैंक के डिपार्टमेंट या फिर इक्वल रैंक के ऑफिसर्स के बीच में होती है। और मैंने अभी पहले पढ़ाया था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, जो हायर लेवल से इंफॉर्मेशन जो लोअर लेवल के लोगों को आती है। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है,
जो हमारा इक्वल रैंक के ऑफिसर और डिपार्टमेंट के बीच शेयर होती है। देन अब चलते हैं, नोट्स आर सर्कुलेटेड आस्किंग फॉर सजेशन, एडवाइस, व्यूज एटसेट्रा। जो नोट्स हमारे इधर से उधर सर्कुलेट होता है डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स के बीच में, वो क्यों होता है? फॉर सजेशंस, एडवाइस, व्यूज, एक दूसरे के सजेशंस पूछने के लिए, बताने के लिए, एक दूसरे के व्यूज जानने के लिए, एडवाइस के लिए एंड एटसेट्रा। देन नो सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रिक्वायर्ड। हमारे ऑफिशियल नोट में ना ही कोई सैल्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही हमारे किसी कॉम्प्लीमेंट क्लोज की। तो हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ खत्म हो चुका है। करेस्पॉन्डेंस चैप्टर, हमारा चैप्टर फर्स्ट टीसीए का यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे वाईटी चैनल पे, पहले उसे देखे देन इसे देखे, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें आधा चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं और आधा चैप्टर हमने इसमें क्लियर। आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर एक्सरसाइज चाहिए, तो वो सब मेरी इंस्टा आईडी पे